नगला रोडान की है सुनसान गली जस के घर की ओर जाती है। इसी गली के एक कोने पर अंजलि का घर है तो दूसरे कोने पर राजेश का। तीनों घरों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और गेट बंद है। यह गेट तभी खुलते हैं जब कोई बाहर से आता है। जस की मौत को पखवाड़ा भर होने को आ गया है, लेकिन गलियों में सन्नाटा, दर्द, तकलीफ पसरा हुआ है। लोग अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके गांव की एक सामान्य सी बहू ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, और यदि उसने इस वारदात को अंजाम दिया तो इसकी वजह क्या है। वह बार बार इस वजह को जानना चाह रहे हैं। हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्यों और कैसे अंजलि ने इस वारदात को अंजाम दिया। जस हत्याकांड की मुख्य आरोपी अंजलि ने एक साथ 4 परिवारों को तबाह कर दिया है। उसने जस के परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जस की माता लगातार अपने बेटे को याद करके रो रही है और इस परिवार को इस वारदात के बाद और इस सदमे से उभरने के लिए अब सालों लग जाएंगे। दूसरी ओर अंजलि ने राजेश और उसके परिवार को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। राजेश अब गांव से बाहर है। गांव के लोगों ने उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। इस वजह से राजेश गांव में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। राजेश की पत्नी और राजेश की माता इस वक्त जेल में है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने जस के शव को खुर्द-बुर्द किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ शव को खुर्द-बुर्द करने और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया है। अंजलि का पति लवली भी इस वारदात के बाद गहरे सदमे में है। वह भी अपने गांव में अभी तक नहीं आया और बताया यह जा रहा है कि कभी उसे पुलिस पूछताछ के लिए बुला लेती है और कभी छोड़ देती है। लवली भी इस हादसे के बाद गहरे सदमे में है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह करेगा क्या। न सिर्फ अंजलि ने यह 3 परिवार तबाह किए, बल्कि अंजलि ने अपने पिता के परिवार को भी काफी परेशान किया। अंजलि के जानकार बताते हैं कि अंजलि शुरू से ही न सिर्फ महत्वाकांक्षी लड़की थी, बल्कि कुछ अलग और बड़ा करने की धुन उसके सर पर हमेशा सवार रहती थी। जब वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो इंद्री में ही पढ़ते हुए उसकी लवली से दोस्ती हो गई और उसने लवली से बाद में शादी कर ली। हालांकि अंजलि चाहती थी कि वह विदेश में जाकर सेटल हो, लेकिन उसकी यह सोच पूरी नहीं हो पा रही थी और यह भी एक वजह थी कि वह लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। अंजलि को जानने वाले बताते हैं कि हालांकि वह एक सामान्य लड़की की तरह बिहेव करती थी, लेकिन बीच बीच में उसे डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे और इसी डिप्रेशन में वह कोई ना कोई हरकत कर बैठती थी। इस वारदात के बाद अंजलि अब करनाल की जेल में है और वह पूरी तरह से अकेली पड़ी हुई है। उसके पति ने उसे छोड़ दिया। गांव से उसके सुध लेने के लिए कोई भी अभी तक जेल में नहीं गया। इतना ही नहीं, अंजलि के मायके वालों ने तो उससे तभी से किनारा कर लिया था जब उसने प्रेम विवाह किया था। बताया तो यह तक जा रहा है कि अंजलि के पिता की मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि अंजलि ने प्रेम विवाह कर लिया था और उसके बाद उसका पिता गहरे सदमे में चला गया था, जो उसकी मौत की वजह बन गया था। अब अंजलि का परिवार यानी कि अंजलि के मायके वाले अंजलि के बारे में किसी भी तरह की बातचीत करने से पूरी तरह से बचते हैं। मैंने कुछ मनोचिकित्सकों से बात कर यह जानने की कोशिश की कि आखिर अंजलि ने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे और वह कैसे इतनी हिंसक हो गई। तो मनोचिकित्सकों ने बताया कि मनोरोगी आमतौर पर सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वह कुछ खास परिस्थितियों में या उनके साथ ऐसा कुछ घट जाए तो उनकी मनोस्थिति बिगड़ जाती है और वह हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि अंजलि भी वारदात के दिन उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो या उसे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे वह गुस्से में थी और उसका यह गुस्सा या उसका यह एग्रेशन बढ़ गया और उसने इसी एग्रेशन में जस की हत्या कर दी। लेकिन मनोचिकित्सकों का यह भी कहना है कि यह बीमारी इतनी गंभीर तो है, लेकिन इसका इलाज संभव है। उन्होंने बताया कि अंजलि यदि प्रॉपर दवाई खाती तो हो सकता है वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम ना देती, लेकिन चूंकि अंजलि गर्भवती थी और ऐसा हो सकता है कि मनोचिकित्सकों ने उसकी दवा की डोज कम कर दी हो, जिस वजह से वह मानसिक अवसाद में चली गई हो और यह इस वारदात की वजह बना हो। यूं भी जब हम लोग कमालपुर रोडान में अंजलि के घर पर गए तो उसके पास बहुत अच्छा घर नहीं है। तंग सी गली में एक छोटे से घर में ही अंजलि रह रही थी। यह भी हो सकता है कि इस छोटे से घर में वह अपने आप को एडजस्ट ना कर पा रही हो और इस वजह से भी वह बार बार एग्रेसिव हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से अंजलि के बारे में मेडिकल रिपोर्ट और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि अंजलि अक्सर इस तरह की हरकतें करती थी और बार बार यह बोलती थी कि वह मर जाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं यह इस बात को इशारा कर रहा है कि अंजलि गहरे अवसाद में थी और उसे गंभीर इलाज की जरूरत थी। अंजलि की स्थिति को लेकर पुलिस भी गंभीर है। इतना ही नहीं, अंजलि को लगातार डॉक्टरों की निगरानी में भी रखा जा रहा है, क्योंकि जो भी मनोरोगी होता है या जो भी अवसाद में रहता है तो उसे जेल नियमों के मुताबिक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है और इसके पीछे कोशिश यही होती है कि कहीं विचाराधीन कैदी कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे उसके शरीर को नुकसान हो जाए। बहरहाल अंजलि की इस करतूत से 4 परिवार तबाह हो गए हैं, लेकिन अंजलि के लिए भी आगे की राह बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसका इतनी जल्दी अब जेल से छूटना संभव नजर
होता नहीं आ रहा, क्योंकि अंजलि एक तो पूरी तरह से अकेली पड़ गई है, ना उसे अपने पति और ना मायके वालों का साथ मिल रहा है। गांव के लोगों ने भी अंजलि के परिवार का भी बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में अंजलि को कोर्ट में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कौन अब उसके लिए वकील करेगा और कौन उसका केस लड़ेगा। जाहिर है इस तरह की स्थितियां अंजलि के लिए काफी मुश्किल भरी हो सकती हैं। हम यह कह सकते हैं कि अंजलि ने जैसा किया वह उसकी सजा भुगत रही है, लेकिन चूंकि हम लोग कानून और नियमों में यकीन रखने वाले लोग हैं, इसलिए कानून का तकाजा है कि भले ही किसी ने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन उसे अपनी बात रखने का कोर्ट में पूरा अधिकार है। कोर्ट ही तय करता है कि किसे क्या सजा देनी चाहिए। यहाँ तक कि फांसी के सजा याफ्ता को भी कोर्ट कई बार मौका देता है, और क्योंकि यह मानवाधिकारों का मामला है और कानून और नियमों की बात है, इसलिए अंजलि की किस्मत अब पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर है। पुलिस के ही एक सीनियर जांच अधिकारी ने बताया कि हालांकि इस तरह के मामलों में कोई भी प्रतिक्रिया देना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सभी के जख्म हरे हैं और हर कोई एक अलग ही मनोदशा से गुजर रहा है। हर कोई दुखी है और हताश है। इस वजह से हर कोई अकेला पड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वक्त गुजरेगा और इस वारदात की यादें थोड़ी पुरानी होंगी, तो हो सकता है कि अंजलि का पति अंजलि को माफ कर दे, और यदि ऐसा हुआ तो अंजलि के लिए मुश्किल थोड़ी आसान हो सकती है। जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि अंजलि गर्भवती है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन इससे इस केस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह पूरा केस साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया और साइंटिफिक तरीके से ही सारे साक्ष्य जुटाए गए थे। अंजलि को इस बिना पर शायद ही कोई राहत मिल पाई कि वह गर्भवती है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि अंजलि को जमानत नहीं मिलती तो उसे निश्चित ही जेल में ही बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि उसे मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी, और बच्चा जब तक अंजलि के साथ रहेगा जब तक कि वह स्कूल जाने लायक नहीं होगा। और जब बच्चा स्कूल जाने लायक होगा, तब अगर बच्चे को लेने के लिए कोई आ जाता है और अंजलि उस पर सहमत हो जाती है तो बच्चा उसे दे दिया जाएगा, अन्यथा बच्चा तब भी अंजलि के साथ ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।